जानवर चारा के बिना बिलबिला रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बरहिया कुछ गांवों में यह बात बोलने का काम किया कि हमको वोट यहाँ 8 गो मिला है तो हम आपके यहाँ क्यों जाएं, और वह वहाँ रुके नहीं। यह लखीसराय के लिए दुर्भाग्य की बात है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाढ़ आपदा में भी वो राजनीति तलाश रहे हैं? बाढ़ आपदा में भी वह राजनीति तलाश रहे हैं, और अगर इस तरह का व्यवहार उनका, तो अभी आपदा में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो बस जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल सूखा राशन और दवा और पशु चारा उपलब्ध कराया जाए। अभी हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस जी हमारे साथ हैं, और अमरेश कुमार अनीस जी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जो बाढ़ आया है लखीसराय ज़िले में, आप लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित के बीच जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन जिला प्रशासन जो दावा कर रही है, ज़मीन पर क्या दिख रहा है? ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़मीन पर हम लगातार 4-5 दिनों से बाढ़ क्षेत्र में घूम रहे हैं। लखीसराय, पिपरिया और बरहिया प्रखंड के 30 से 35% आबादी रोड पर आकर जमा है। ना उसके पास खाने की सुविधा है, ना दवा का व्यवस्था है, और जानवर चारा के बिना बिलबिला रहा है। और जिला प्रशासन और बिहार सरकार मूक दर्शक होकर देख रही है। कुछ फोटो सेशन का काम चल रहा है। हम कल संजोग से बरहिया टाल क्षेत्र में सुबह से घूम रहे थे। वहाँ कुछ सुनने में बात आया, वह सुनकर बड़ा अजीब लगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बरहिया कुछ गांवों में यह बात बोलने का काम किया कि हमको वोट यहाँ 8 गो मिला है तो हम आपके यहाँ क्यों जाएं, और वह वहाँ रुके नहीं। यह लखीसराय के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। मानवता का ख्याल उनके पास नहीं रहा। और क्या मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग उनको वोट दिए हैं उन्हीं को आपदा का लाभ मिलेगा। हम तो देख रहे हैं कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। सुनने में भले आया है कि कुछ सूखा राशन। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाढ़ आपदा में भी वो राजनीति तलाश रहे हैं? बाढ़ आपदा में भी वह राजनीति तलाश रहे हैं, और अगर इस तरह का व्यवहार उनका, तो अभी आपदा में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो बस जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल सूखा राशन और दवा और पशु चारा उपलब्ध कराया जाए। नहीं, कल भी डिप्टी सीएम आए थे लखीसराय, हाई लेवल मीटिंग किए हैं बाढ़ को लेकर, तो क्या मतलब ज़मीन पर कुछ नहीं है? नहीं, ज़मीन पर अगर रहता तो फसल मुआवजा का ऐलान करते। कहाँ कुछ दिखाई दे, वो गए कहाँ? हम तो वहीं थे, वो तो सिर्फ गए घूम के चलाए। खाली टिक्का और चंदन लगाने से कुछ होगा थोड़े। मानवता का ख्याल करना चाहिए। यहाँ वोट की राजनीति नहीं है। अब चुनाव नहीं है, अभी चुनाव साल भर के बाद आएगा। अभी आपदा में आप जो कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिया है, ये दुर्भाग्य की बात है। अब समझिए कि मीडिया पर वह प्रहार करते हैं। अब मीडिया, लखीसराय का मीडिया निष्पक्ष अगर बात करती है तो उससे उनको तकलीफ होता है। एक जागरण में शहरनामा छपता है, हम पर भी टीका टिप्पणी होता है, सभी लोगों पर टीका टिप्पणी होता है, उससे उनको तकलीफ लगता है। तो लखीसराय को वह गुलामों की तरह रखना चाहते हैं, और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लखीसराय का लोग बेजुबान नहीं है कि उनकी गुलामी को स्वीकार करेगा। हमको तो कल टाल क्षेत्र में एक बात और जानकारी मिला कि पचना रोड में कोई पेशेंट को स्कूटी पर लेके जा रहा था, डीटीओ ने रोकने का काम किया, चाबी छीन लेने का काम, यानी बदतमीजी का। किसी पदाधिकारी को बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है।
वह बोला कि भाई आप फाइन जो करना है कीजिए, अभी हम पेशेंट को दिखाने जा रहे हैं। तो उस DTO तो एकदम समझिए वो तो बेशरम टाइप का DTO होगा, जो कि किसी बीमार को ले जा रहा था। वो बोला भी कि फाइन आपको जो करना है कीजिए। 27,000 का फाइन कर दिया। एक स्कूटी का 27 से 30,000 दामे होता है और उसका 27,000 वो फाइन कर ये दिया। कल की घटना है। कल की घटना है। और हम अपने एक कार्यकर्ता को जिला प्रशासन के पास भेजने का काम किए और उस सारी बात जिला पदाधिकारी को बताने का काम किया। अगर इस तरह का व्यवहार पदाधिकारी करेगा तो उसका भी खैर नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कि कानून सिर्फ चिन्हित व्यक्ति के लिए, जो कुर्ता पैजामा पहने हुए उसके लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही कहते हैं कि जो आबादी जहां खाने की व्यवस्था नहीं है वहां सूखा राशन और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, दवा तत्काल उपलब्ध कराया जाए और फसल का आकलन करके इनका तो रिपोर्ट देने का काम है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को चाहिए था कि फसल का मुआवजा समूचे समझिए कि तीनों प्रखंड का मोटा मोटी टमाटर हो, मिर्च हो, कद्दू हो, पूरी जो फसल है वो डूब चुकी है। एकदम एक चीज नहीं बचा। किसानों के पास कुछ नहीं बचा। देखिए, किसानों उसी फसल से किसान अपने बच्चे का फीस भरता है, कोई बेटी का शादी करेगा। और देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहले से 3 महीना से तैयारी चलता है बाढ़ का। आज थोड़े बाढ़ आया, उप मुख्यमंत्री 20 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, आज पहली बार थोड़े बाढ़ आया। तो इसका तो कुछ किया ही नहीं गया, खाली कागजी कागजी काम होता है। जमीन पर कहीं कुछ जमीन पर तो आप कुछ मांग करेंगे कि बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए? एकदम मांग करते हैं कि टोटल तीनों प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। एकदम यहाँ उचित मुआवजा हो वो किसानों को मिलना हाँ, चाहिए, एकदम किसानों बाढ़ पीड़ितों को मिलना चाहिए। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसका घोषणा करें। अब तो उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार है, अब उनके पास क्या बचा हुआ? अब कोई ढोंग करना थोड़ा है कि हमरा सिपाही नहीं सुनता है। अब तो 25 गाड़ी का काफिला लेकर चलते हैं, वहाँ पहुँचाना चाहिए। बाढ़ में आपदा तो अपने पीछे 25 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, BDO CO फलना चिलना। हम तो गए भाई, भानपुर में बैठे हुए थे। भानपुर में कितना दिन रहे टाल में, वो भी देख लीजिए। हम भानपुर गांव का दौरा कर रहे हैं, अब भानपुर से कमरपुर गए, उतना दिन में वो हमको निकल के मिल गए जाते हुए। कुल मिलाकर जो दावा है आपदा प्रबंधन विभाग का, वो मतलब कहीं नहीं कहीं नहीं दिख रहा है। सिर्फ फोटो सेशन और कॉलम पूरा किया जा रहा है। आपदा में लूट करने का काम किया जाएगा।